प्रोसीड। मिस्टर रघुवीर सिंह, कितना दहेज मांगा था आपने मेरे पिताजी से? दहेज कैसा? मैं तो कट्टर दहेज विरोधी हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने दहेज मांगा था और मेरे पिताजी दे नहीं सके थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपने शादी के फेरे रुकवाने चाहे और अपनी मर्यादा के लिए मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतारकर आपके कदमों में रख दी। सच ये है, अदालत को बताइए कि सच ये है। सच क्या है? देखो तुम मेरा मेरा मुंह न खुलवाओ। हाँ हाँ, अपना मुंह खोलिए और अदालत को बताइए कि सच क्या है। जज साहब, हम तो दमड़ी की हांडी को भी ठोक बजा कर लेते हैं, और फिर वो तो मेरे बेटे की शादी का सवाल था, उसके भविष्य का सवाल था। इन मौके पर मुझे ऐसी बात का पता चला जिससे मजबूर होकर मुझे बारात वापस ले जानी पड़ी। उमराव की जगह अगर मैं होता तो ऐसी बात सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेता। क्या पता चला आपको? वो क्या बात थी जिसने मेरे पिताजी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? जज साहब, मुझे पता चला जिस लड़की के साथ मेरे बेटे के फेरे हो रहे हैं वो लड़की बदचलन है। दहेज की गंदी नाली के कीड़े, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे खून में इतनी नीचता और कमीनापन है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो। सबूत दो, अदालत को सबूत दो कि मैं बदचलन हूँ, चिलान हूँ। सबूत दो, सबूत दो। योर ऑनर, मैं इस केस में इस्तगासे के गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर रणवीर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं? योर ऑनर, गवाही ना किसी के हक में होती है न किसी के खिलाफ। गवाही तो गवाही होती है। गवाही में सच बोला जाता है और मैं सच बोलने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस सिंह, योर विटनेस। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपकी बारात क्यों वापस हो गई थी? क्योंकि आपके पिताजी मेरे पिताजी की डिमांड्स पूरी नहीं कर सके। डिमांड्स? डिमांड से क्या मतलब है आपका? दहेज। पहले मेरे पिता ने 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी पर मेरा सौदा तय किया था। लेकिन जब फेरे पड़ने लगे उन्होंने उमराव सिंह जी से 5 लाख और मांगे, जो दे पाना उनके लिए मुमकिन न था। और इसलिए उमराव सिंह जी ने आत्महत्या की? जी। दहेज के बारे में ये सब आपको शुरू से ही मालूम था? जी नहीं, इसके बारे में मुझे आपके पिताजी की आत्महत्या के बाद ही पता चला। लेकिन आपके पिताजी का इनके पांव में अपनी पगड़ी रखना, उनका गिड़गिड़ाना एक भयानक मंजर था और मैं अपनी खानदानी मर्यादा की रस्सी में बंधा हुआ चुपचाप यह तमाशा देखता रहा। मैं अपने आप को इस जुर्म, इस बुज़दिली पर कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आखिरी सवाल, अभी अभी आपके पिताजी ने जो बदचलनी का इल्जाम मुझ पर लगाया है, क्या वो सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये अदालत मुजरिम रघुवीर सिंह को दहेज लेने और बारात वापस ले जाकर सिंह परिवार का अपमान करने और सिंह साहब की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए 7 साल की कड़ी सजा देती है और ये भी हुक्म देती है कि वो स्वर्गीय उमराव सिंह की बेटी कुमारी राधा सिंह को दहेज में ली हुई सारी चीजें लौटाने के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करे। प्रोफेसर आंटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने तो कमाल कर दिया। क्या वकालत की है। शुक्रिया। मेरा नाम कृष्णानंद है। जी। मैं आपको आपकी हिम्मत पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था। हमारे देश में अपना फर्ज अदा करने वाले लोग बहुत कम हैं। वेलकम टू द फैमिली ऑफ सच पीपल। अरे वाह, राधा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके गवाही के बगैर तो मैं ये मुकदमा जीत ही नहीं सकती थी। जो भी मैंने किया मेरी गवाही नहीं थी, मेरा प्रायश्चित था। चलो बेटी। राधा जी, राधा जी। क्या बात? राधा जी, बंद करो ये शादी।
दहेज के बिना शादी नहीं होगी। चलो बेटा। चुपचाप शादी हो जाने दो, वरना 3 बरस की सजा दिलवा दूंगी, जेल में सड़ोगे। अरे चुप रह, बड़ी आई सजा दिलवाने वाली। तू क्या लाट साहब है? पिताजी, पिताजी मान जाओ, शादी हो जाने दो। अबे चुप! चाटा मुझे पड़ा और घबरा तू रहा है। दहेज के बगैर शादी नहीं होगी। लड़कियों, जनाब दहेज मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें दहेज दे ही दो। अरे अरे ये क्या? ये क्या मतलब है? मुझे मारी छूट लगी भाई। अरे मुझे मत गिराओ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दुल्हन को बुलाओ, ये शादी के लिए तैयार है। अरे बेटा नहीं, दहेज के बगैर नहीं। ये सब तेल ही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। मैं वचन लेता हूँ कि मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें कभी दहेज नहीं मांगेगी। मुझे माफ कर दो। राधा बहन, आप ही इसे समझाइए। अगर ये अपने घर नहीं गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे आत्महत्या करने से तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी, इसका पति इसे पीटना बंद कर देगा। कैसे भाई हो तुम? 980 रुपए माहवार पाने वाले भाई ऐसे ही होते हैं वकील साहब। मुझे 7 आदमियों के परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। उस परिवार में 3 बहनें भी हैं। तुम इसकी फिक्र मत करना, ये तुम पर बोझ नहीं बनेगी। इसका पति इसकी मेंटेनेंस देगा। मैं आज ही इसका डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा देती। ये मर्दाना समाज औरतों पर सिर्फ इसलिए जुल्म करता है कि औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं आता। मुबारक हो रणबीर सिंह, जज की कुर्सी मुबारक हो। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरी कुर्सी पे बैठ रहे हो। आओ, कम ऑन। थैंक यू। इस कुर्सी को तुम्हारे ही जैसे नौजवानों की जरूरत है जो इंसाफ की खिदमत कर सकें। कांग्रेचुलेशन Thank you. मिस्टर सिंह। थैंक यू। बधाई हो। शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह। मुबारक हो सिंह साहब। बधाई हो सिंह साहब। मुबारक हो। थैंक्स। That's your chamber. थैंक यू सर। राधा, बधाई देने के लिए आई थी। बधाई? जी, किसको? जज की कुर्सी को। मैं जानती हूँ आप में न्याय करने की हिम्मत है। Am I right? तुम आमतौर पर राइट ही होती हो। तुम उस दिन भी राइट थी जब तुमने कहा था कि बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं। रघुवीर, रुक जाओ भाई। भूल जाइए उन सब बातों को। जिंदगी उस मोड़ से बहुत आगे निकल चुकी है मिस्टर रणवीर। जज बनना मुबारक हो। छानबीन तो कर ली है माँ, मगर मगर कुछ नहीं बेटा, ऐसा लड़का मिलने वाला नहीं है। पंडित जी कह रहे थे कि अपने बहनों के साथ मिलकर वो कुछ बिल्डिंग बांधने का कारोबार करता है। जजमान, कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। पूजा बेटी बहुत सुखी रहेगी। श्री राम और सीता मैया की कुंडली तो नहीं देखी मैंने, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही रही होगी। सुनो, प्रोफेसर कृष्णा का घर यही है? जी हाँ। आप उनकी कौन है? देखते नहीं हो, कपड़े फैला रही है सुखाने के लिए। प्रोफेसर साहब की नौकरानी होगी। अंदर जाके प्रोफेसर साहब से कहो कि अग्रवाल फैमिली आई है उनसे मिलने के लिए। आपने मिलने का टाइम लिया था। तुम क्या समझती हो, बिन बुलाए आ गए हैं? अपॉइंटमेंट लिया है हमने। तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर जाइए।
आइए आइए पधारिए, आप ही का इंतजार हो रहा है। डियर ब्रदर इन लॉ, अगर साली नौकरानी में इतना नमक है तो तुम्हारी होने वाली में कितनी शक्कर होगी। अरे पूजा बेटी, ये कपड़े मुझे दे और तू जल्दी से जाके तैयार हो जा। मुझे देखने के लिए आए। देख तो लिया उन लोगों ने। देख, तू मेरे साथ बहस मत करना, जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। जा। मेरे लिए बड़ी इज्जत और मेरी बेटी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरी पूजा का रिश्ता लेकर आए हैं। सौभाग्य तो हमारा है जो आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का हमें मौका मिल रहा है। एक बात मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, मैं बड़ा कट्टर दहेज विरोधी मशहूर हूं। चलिए भाई साहब, आप मशहूर तो हैं, लेकिन हम भी अपना बेटा बेचने के लिए नहीं आए। हमारा जो कुछ भी है आखिर पूजा का ही तो है। बिल्कुल ठीक माँ जी, दहेज न सही विरासत ही सही। नहीं कन्हैया लाल जी, दहेज और विरासत में बहुत फर्क है। विरासत पर उसका पूरा अधिकार है, लेकिन मैं दहेज देकर अपनी बेटी का और अपना अपमान नहीं करना चाहता। इसलिए इस कड़वी गोली पर शक्कर न चढ़ाइए। भाई साहब, कन्या को तो दिखाइए। दादी माँ, अरे पूजा बेटी, वहाँ क्यों खड़ी है? आजा यहाँ बैठ। ये है हमारी पूजा। वाकई आपकी पूजा तो सचमुच पूजा है। क्यों बेटे, पसंद आई? इस बच्ची की छवि देखने के बाद तो कोई अंधा ही दहेज मांग सकता है भाई साहब। और नहीं तो क्या, हम तो रिश्ता करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए थोड़ी आए हैं। बस आप अपनी पूजा हमें दे दीजिए ताकि हमारा घर भी मंदिर बन जाए। तो फिर समझो कि हमारी लड़की तुम्हारी हो गई। हाँ। तो लीजिए फिर लड्डू खाइए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, लीजिए।